अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आप सब देख रहे हैं बयान दुनिया की एक ख़ास पेशकश सीरतुन नबी सीरीज़ की 11वीं एपिसोड को। आज की इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम की सबसे ख़तरनाक रातों में से एक अहम और ख़तरनाक रात हिजरत की रात के बारे में, इसलिए आप सब आखिर तक बने रहिए। मक्का में इस्लाम को आए 13 साल मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन कुरैश के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग अब भी सुलग रही थी, क्योंकि इस्लाम का पैगाम अब हर कबीले में बड़ी तेजी से फैल रहा था। उमर फारूक और हजरत हमजा जैसी शख्सियात पहले ही ईमान ला चुकी थीं। शेब अबी तालिब में 3 साल की मुकम्मल बाइकाट नाकाम हो चुकी थी। हाल ही में मेराज का वाक़या भी हुआ था। बैत अक़बा ऊला और सानिया की कामयाबी के साथ साथ ये भी कि अब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने लगे थे। मुसलमानों की रोज बरोज बढ़ती तादाद और मदीना की तरफ हिजरत से कुरैश के सरदारों को ये महसूस होने लगा था कि अगर अब भी मोहम्मद को न रोका गया तो उनके तमाम माबूद और उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। इसी खौफ से एक दिन उन्हें हंगामी मीटिंग अपनी पार्लियामेंट दारुन नदवा में बुलानी पड़ी। अबू जहल, अबू सुफियान, उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ वगैरह जैसे बड़े सरदार वहां जमा हुए। ये जुमेरात का दिन और 26 सफर सन 1490 की तारीख थी। मक्का में हलचल तेज हो चुकी थी और सबों को यकीन हो चुका था कि आज जरूर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। सुबह सवेरे सब लोग दारुन नदवा में तशरीफ फरमा थे। तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ आकर खड़ा हुआ। उससे पूछा गया, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं नजद का एक शेख हूँ, तुम्हारे मशवरे में शरीक होना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग दरअसल इबलीस था जो इंसानी शक्ल में वहां आया था। अब इधर मीटिंग शुरू हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले कुरैश की 3 रायें सामने आई। पहली राय कि मोहम्मद को कैद कर दिया जाए, दूसरा मशवरा कि उन्हें मक्का से निकाल दिया जाए, तीसरा मशवरा अबू जहल का था। उसने कहा कि हम हर कबीले के एक एक नौजवान को मुंतखब करेंगे और सब मिलकर एक ही वक्त में मोहम्मद पर हमला करेंगे ताकि उनका खून सारे कबाइल पर बराबर तकसीम हो जाए और बनु हाशिम किसी एक कबीले से बदला न ले सकें। इब्लीस खुश होकर बोला, यही बेहतरीन राय है। और यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश तय हो गई। अल्लाह के प्यारे हबीब को कत्ल की प्लानिंग अहले कुरैश ने तो कर ली, लेकिन इस फैसले की खबर मक्के वाले को बहुत बाद में हुई। तभी अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील को आपके पास भेजा और जिब्रील ने आपसे फरमाया, ऐ प्यारे नबी, आपको अल्लाह ताला ने हिजरत की इजाजत दे दी है, अब आप मक्का छोड़ दीजिए। उसी दिन हुक्म आने के बाद दोपहर जब सूरज सर पर था और लोग घरों में आराम कर रहे थे, तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी साथी अबू बकर सिद्दीक के घर आए। अबू बकर देखकर हैरान हो गए क्योंकि ये आपके आने का वक्त नहीं था। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ अबू बकर सिद्दीक, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। अबू बकर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी साथ चलने की इजाजत है? आपने फरमाया, हाँ, तुम भी मेरे साथ रहोगे। अबू बकर ने फौरन 2 ऊँटनियां तैयार की और अपनी बेटी अस्मा को रास्ते के लिए जरूरी सामान तैयार करने का हुक्म दिया। अब उधर शाम ढली, जुमे की रात का अंधेरा आया
और कुरैश के नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का पहरा देने लगे। हर तरफ खामोशी थी, मगर तलवारों के साए तेज हो रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो और वह हमला करेंगे आप पर, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जर्रा बराबर भी खौफ नहीं था, बल्कि यकीन था कि अल्लाह उनकी मदद जरूर करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया और कहा कि अली, आज रात आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए और मेरे पास लोगों की जो ये अमानतें हैं इनको वापस करके आप भी मदीना वापस आ जाइएगा। जुमा की रात थी, सफर की 27वीं तारीख को रात के अंधेरे में कायनात के इमाम बहुक्म इलाही अब अपना घर छोड़ते हैं और वो भी हमेशा के लिए। इधर घर के बाहर कुरैश के जवान तलवार लिए खड़े थे, मजमा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दरवाजा, घर का दरवाजा खोला, एक मुट्ठी मिट्टी ली और कुरैश के पहरेदारों की तरफ फेंका। सबकी आंखें की बसारतें चली गईं। फिर सूरह यासीन की आयत पढ़ी, वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। कुरैश के लोगों की आंखें खुली थीं, मगर वो महबूब खुदा को देख न सके और अल्लाह के नबी बहिफाजत अल्लाह के हुक्म से निकलकर अबू बकर के घर आए और फिर यहाँ से दोनों साथी गारे सौर की तरफ रवाना हो गए। ये गारे सौर मक्का के जुनूब में तकरीबन 4.5 किलोमीटर के फासले पर है। मक्का वाले हबीबे किबरिया के कत्ल के लिए पुरअज़्म थे। उसी इरादे में सारी रात आपके घर के बाहर गुजार दी। सिर्फ उन्हें सुबह का इंतजार था और जब सुबह का उजाला नमूदार हुआ तो फौरन अपनी प्लानिंग के हिसाब से अहले कुरैश ने हमारे प्यारे नबी के घर पर धावा बोल दिया। अंदर दाखिल हुए, सबने अपनी तलवारें उठा ली। हमला की घड़ी करीब आ गई। सब इस उम्मीद से हमारे प्यारे नबी के बिस्तर तक आए कि आज मोहम्मद का काम तमाम हो जाएगा, सालों से चले आ रहे झगड़े खत्म हो जाएंगे। चारपाई के करीब आए, लोगों ने आपके बिस्तर से चादर हटाई, तलवारें नियाम से बाहर आ चुकी थीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा खून से लालाजार होने ही वाला था कि अचानक उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, उनके अवसान खता हो गए, तलवारें रुक गईं। सब एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि बिस्तर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। हजरत अली को उन्होंने पाया। हजरत अली को आपके बिस्तर पर देखकर सख्त गजबनाक हुए। पूछा, अली बताओ मोहम्मद कहाँ हैं? अली ने अहले कुरैश से कहा कि मुझे इसकी कुछ भी खबर नहीं। अली को बुरा भला कहा और मजमा अबू बकर सिद्दीक के घर आया। हजरत अस्मा ने दरवाजा खोला, पूछा, बताओ मोहम्मद और अबू बकर कहाँ हैं? हजरत अस्मा ने कहा, मुझे इन दोनों में से किसी एक भी की खबर नहीं है। इस पर अबू जहल आगे बढ़ा और उसने अबू बकर की बेटी अस्मा को इस कदर जोर से चेहरे पर तमाचा मारा कि आपके कान की बाली निकलकर जमीन पर गिर गई। शायद मक्का की गलियों ने कुरैश के गुस्से को इस कदर पहले कभी न देखा होगा। सरदाराने कुरैश का गैज़ो गज़ब 7वें आसमान पर था। ऐलान किया कि जो कोई मोहम्मद व अबू बकर को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसे बतौर इनाम 100 ऊंट दिए जाएंगे। इनाम की तमन्ना लिए कुरैश का आदमी सुराका बिन मालिक गारे सौर तक पहुंच गए, जहां आप और अपने प्यारे साथी अबू बकर के साथ रात की तन्हाई में आकर छिपे हुए थे। अबू बकर के दिल में घबराहट थी। कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो नीचे देख लिया तो हमें पालेगा। आपने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ मेरे प्यारे साथी अबू बकर सिद्दीक, आप गम न कीजिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह हमारे साथ है। और वाकई अल्लाह ने अपनी हिफाजत का वादा पूरा किया। यूं इस्लाम की सबसे बड़ी हिजरत मुकम्मल होने वाली थी और वो रात
جو دشمنوں کے لیے سازش کی رات تھی، اللہ کے محبوب کے لیے رحمت اور نصرت کی رات بن گئی۔ یہ تھی ہجرت کی رات، ایمان، قربانی اور اللہ پر کامل یقین کی رات۔ معزز ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ہجرت کے سفر کے بارے میں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔